आप सभी स्टूडेंट का हमारे अगले सर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का पहला क्लास 10 का प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन का पहला चैप्टर यानी किसका हुआ फिजिक्स एस आई सी एस फिजिक्स का पहला चैप्टर का हम लोग लगभग पहले प्रश्न क्या करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको बनाएंगे तो आप लोग इसको देखिएगा। देखिए, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एंगुलर सघन माध्यम में बने आपतित कोण एंगलाई से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। चित्र के माध्यम से समझाते थोड़ा टाइम भी आप लोग का कम है तो जिसके कारण से वीडियो भी लंबा होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी की वजह से हम आप चित्र क्या कर रहे नहीं बना रहे। पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है? पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने पीछे कोई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक सैनिक खाइयों में छिपकर मैदान पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र के तल पर पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन और रक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाया जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांतों पर कार्य करते। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। इसको बोर्ड मॉडल बहुत जरूरी है। ठीक, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण के आकार में उसे आधा होना आवश्यक होता है। इसके बाद और इसको भी बोर्ड मॉडल कर लीजिए। अवतल दर्पण के उपयोग लिखे पहले। बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंप, सर्चलाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पण, सेविंग माने दाढ़ी बनाने, सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेष रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका उपयोग किया गया। जो दांत के, नाक कान आँख के डॉक्टर होते करते अवतल दर्पण का। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? दो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिंदु पर खींचा चाहे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई साइन जैसे का तैसे तथा अपवर्तन कोण आई से का अनुपात नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। आपको इंटर की क्लास में ये स्नेल का नियम किससे कहते हैं, ऑप्टिक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा सेकेंड ईयर में। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस वन, इसका क्या अर्थ है? एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस वन होने का अर्थ है किसी समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण समतल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या है, सीधा तथा आभासी। धनात्मक चिन्ह प्लस का चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। उत्तल लेंस
के दो उपयोग बताए। उत्तल लेंस का दो उपयोग इस प्रकार है। नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, दूसरा छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। इसके बाद 8 नंबर, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखे। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तृत हो जाता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप की दिशा में बदल उनकी परिघटना को परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये आपका ऐनक होता है और इस ऐनक पर अपना टॉर्च बारिए, जितने डिग्री से आया होगा उतने डिग्री से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? तो इसका नियम आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही काल में होता है। परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर। जितना डिग्री से 40 डिग्री से लाइट आप बत्ती टॉर्च मारे होंगे तो 40 डिग्री से क्या होगा बाबू, आ जाएगा। और इस दिशा में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। यहाँ पर रहता है एंगल आई रहता है और इधर में एंगल आर रहता है। क्या रहता है, आर और आई। इसके बाद दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टिका के सतहों के कुछ को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल लेंस होगा। यानी कि जो है ये अक्षर जो लिखा गया है इसको आप बढ़ते गोल, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर उठाइएगा मोटा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस, छोटा होगा तो अवतल लेंस। और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो कांच की वृत्ताकार पट्टिका है। एकदम जैसा है वैसा ही रहे तो वृत्ताकार पट्टिका। आइए सुनिए। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दर्पण के रूप में या वरीयता क्यों दिया गया, उसको महत्व क्यों दिया गया? इसका इसका कौन सा लेंस, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के पार्श्व दृश्य के रूप में इसलिए भी वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रीय होते हैं। देखिए इसको भी मान लीजिए बोर्ड मॉडल। इसके बाद उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बोर्ड मॉडल ये नहीं लड़ेगा तो इससे ऑब्जेक्टिव जरूर लड़ेगा। उत्तल लेंस के द्वारा आपकी समानांतर किरण अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इस गुण के कारण अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे। बोर्ड मॉडल, बोर्ड मॉडल। इसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है और उत्तल दर्पण में इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है, बाहर की ओर। यह अवतल अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और उत्तल उथल रहता है, इधर बाहर की ओर। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनते हैं। इसमें क्या होता है, सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा या वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। ये बोर्ड बन हुआ। 13 नंबर भी क्या है, बोर्ड मॉडल हुआ। दर्पण था और ये क्या है, लेंस। 2 नंबर में आ जाता है उत्तल लेंस और अंतल। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस बीच से मोटा तथा किनारे से पतला होता है। ये बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। अक्षर बड़े आकार का दिखाई देते हैं, अक्षर छोटे आकार का दिखाई। इसका ठीक क्या होता है, अपोजिट। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर
केंद्रित करता है। प्रकाश किरण पुंज को बिखार देते, किरणों पुंज को क्या करते बिखार देता है, एक जगह से 100 जगह में फैला देता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा क्या होता है इसमें सीधा बनता है। इसके बाद 5 लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। इसमें लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब बाईं ही तरफ हटेगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। इसके बाद वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, ये भी क्या है बबुआ बोर्ड मॉडल है। आइए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानें। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। इसके बाद प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इनके नियमों को लिखिए। ये भी क्या है बोर्ड मॉडल। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ से टकरा कर क्या हुआ, सॉरी ये नहीं, यहाँ समझिए, यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ से टकरा कर वापस आ गया, इसी को कहा कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण परिवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है बराबर। आपतित किरण किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को क्या, यहाँ से ये था समतल दर्पण और यहाँ से कोई वस्तु टकरा, इसी को क्या कहते हैं आपतित किरण। और टकराने के बाद जो निकल जाती है उसी को क्या बोलते हैं प्रवर्तित किरण। इसे एक बार आर से दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। दर्पण से टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है अभिलंब। कुछ न कुछ इस बीच में क्या होगा चित्र बना हुआ, ये क्या हो जाता है अभिलंब। इसके बाद आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। यानी कि इसको क्या कहा जाता है आपतन कोण, इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्लास में आपको पढ़ाएं तो समझ में भी करेगा ठीक कोण और न नहीं अड़ा। इसके बाद परिवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, इसको परावर्तन लोग क्या कहते हैं कोण कहते हैं। आगे प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं, इसका भी बोर्ड मॉडल करेंगे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा वन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, इसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, आप इसको भी आंसर को क्या कर सकते हैं बाबू लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन क्या कहते हैं, कहते हैं अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा आपतन बिंदु पर अभिलंब किरण एक ही तल में होता है। प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया परिवर्तन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का भी नियम कर आप बोल रहे हैं स्नेल का नियम ऑप्टिक्स में क्लास 11 में थोड़ा ज्यादा नहीं देगा पढ़ने के लिए। इसके बाद सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम कम निकट मैंने क्या वो कम निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता, अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसके बाद समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बीम के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण
समतल के समान होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 21 नंबर प्रश्न, किसी एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा दिखवा। चित्र से, इसमें चित्र बाबू 22 नंबर, 21 नंबर छोड़ दीजिए, 22 नंबर देखिए, उसमें क्या है, चित्र है। गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कर्तन को कैसे जलाया जा सकता है। किसी कागज को गोलीय दर्पण, जो आपकी बेटी को पढ़ना, जिसमें बंधुकला जंगल लिखा रहता है और उस पर आर्मी का एक भाई साहब का फोटो रहता है और बंदूक टाने हुए रहते हैं, और उसमें आपको एक मिलता है, हम लोग जब छोड़ते तो वो रेड कलर का मिलता है, और सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते तो बोलते थे कि हम इसको सूर्य के प्रकाश से जला देंगे, हमारे पास क्या है बाबू, जादू है। बाद में मालूम चला कि ऐसा होता है। गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर सूर्य से आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अभिसारित होती है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन रख दिया जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समानांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है। एक बिंदु पर एक कागज पर क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाता है, जल जाता है और काफी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कागज का कतरन दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। उसे हिलाना नहीं है, वहीं पर रखना है। प्रकाश क्या है, बहुत ही मस्त नियम कर लीजिए इसको भी, बोर्ड मॉडल। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तु को दृश्यमय बनाता है। कई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, और वह अपवर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तु को देखने की योग्य बनता है। प्रकाशीय घनत्व क्या है, प्रकाशीय घनत्व एक निश्चित करता होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम की ओर अपवर्तित होती है तो अभिलंब की से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। आपकी किताब में एक चित्र होगा, ऐसा बॉक्स बनाया होगा, इसमें पानी है, इसमें चित्र, और ऐसे कुछ आया होगा, और वहां पर ये बातें क्या हुई है, लिखी गई है भारतीय भवन। अभिसारी प्रतिबिंब क्या है, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता, बल्कि परावर्तित अथवा अपरिवर्तित किरणें के पीछे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिले तो अभिसारी प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना क्या होता रहता है, असंभव। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, बोर्ड मॉडल, इसको भी बोर्ड मॉडल कर लीजिए। किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद इस चित्र है 27 नंबर, छोड़ दीजिए, 28 नंबर देखिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छू छूकर एवं बिना छुए हुए कैसे पहचाने जा सकते। अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन के बारी बारी से रखी जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े समतल दर्पण है। इसके पहले जस्ट आपको पढ़ेगा। इसके बाद है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, बोर्ड में मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस के इसके बाद है
लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा से उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर चित्र है बबुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को भी क्या किया जाए छोड़ा जा रहा। 32 नंबर। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर होकर जाता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस के दो मुख्य क्या होते हैं? फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होता है। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों दो प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। जब बीम फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बीम फोकस के भीतर हो तो कौन सा? आभासी प्रतिबिंब को क्या करता है बबूआ? बनाता है। कॉपी पर लिखिएगा, आपको पढ़ाया गया, आपको सब समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद बिना स्पर्श से उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है? दोनों तरफ के लेंस और कांच की प्लेट को बराबर को बारी-बारी से अपने हाथ में पकड़कर किसी पुस्तक में छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं। इनसे होकर छपे अक्षरों को देखते हैं। यदि पुस्तक में छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते तो उत्तल लेंस से, यदि पुस्तक में छपे अक्षर अपनी वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो वह कांच का प्लेट है। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते तो यह अवतल लेंस है। इसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रफ्तार क्यों प्रतीत होता है? कौन सी जैसा क्यों प्रतीत होता है? इसको भी क्या करने से बोर्ड बोला। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तचाप प्रतीत होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? बोर्ड बना। ठीक। अवतल लेंस द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है। यही यानी अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अपसरित कर देती है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसरी अपसरी लेंस कहते हैं। किरण क्या है? प्रकाश की बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं। संसर्गित किरण, थोड़ा इस पर देखिएगा, संसर्गित किरण है कि नहीं, डाउट लग रहा है, ध्यान तो मुझे नहीं आया। इसके बाद किरण पुंज, अपसरित किरण, किरण पुंज। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। किरण क्या हो सकता है तब अगले वीडियो में आपको क्या करेंगे बता देंगे। ठीक, ये आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक ना। हम इसमें जो मेन है उसी को क्या करके बता देंगे। ये प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है। यही बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही क्या हो पड़े। इसके बाद इसको भी क्या कर सकते, बहुत ये बोर्ड मॉडल है। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, ऐसा क्यों? ग्रह तारों की अपेक्षा हमारी बहुत समीप है और तो इनमें इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है। वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती, क्या आती है? कमी आती है और वे लगभग स्थानीय रूप में चमकते दिखाई देते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विकिरण
क्षणों से अपवर्तित होता है और टिमटिमाते नजर आते हैं। हो सकता है तो साइंस का हम क्या करेंगे ना कि जो क्लास में हम पढ़ाए हैं ना बच्चों को ऑफलाइन जो पढ़ाए वही कॉपी मांग कर हम आपको यूट्यूब पर क्या करेंगे बबुआ, पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे लोग